शक्ति श्री राधा रानी के श्री चरण कमलों में सादर कोटिशः नमन। भगवान को प्राप्त हुए संत महापुरुष एवं भागवत भगवान के श्री चरण कमलों में सादर कोटिशः नमन। उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तगण एवं श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के इस पावन प्रांगण में चातुर्मास सत्संग का हम लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का मंगलाचरण का गान किया और अब श्री भागवतकार लिखते हैं कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। एक बार की बात है कि नैमिषारण्य धाम में 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। ये 88,000 ऋषि मुनि और नैमिषारण्य में ही क्यों इकट्ठे हुए? तो कहा देखो, एक बड़े ही श्रेष्ठ तपस्वी मुनि थे जिनका नाम था शौनक जी। इन श्री शौनक जी महाराज ने यह विचार किया कि हम कोई ऐसे स्थान पर जाएं जो स्थान अत्यंत पवित्र हो, जिस स्थान की अंदर कोई किसी तरह का शोरगुल न हो, एकांत स्थान हो और पवित्र स्थान हो। तो कहते हैं वो सबसे पहले प्रयागराज में गए और प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर ये रुके। यहाँ प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में इन्होंने तपस्या करी, इनका मन लग गया। लेकिन प्रयागराज में हर साल जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस समय में बहुत दूर दूर से संत महापुरुष तपस्वी मुनि सब लोग वहाँ भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आते हैं और 1 महीने तक वो लोग वहाँ निवास करते हैं, गंगा मैया का सेवन करते हैं। तो जिस समय में सब लोग आए, ज़्यादा लोग हो गए, शोरगुल ज़्यादा हो गया, तो शौनक जी महाराज का वहाँ मन नहीं लगा। उन्होंने भरद्वाज ऋषि से कहा कि हमें कोई अन्य स्थान बताइए जहाँ पर केवल एकांत हो और पवित्र स्थान हो। जब उन्होंने ऐसी प्रार्थना करी भरद्वाज ऋषि से तो कहा कि ये स्थान तो आपको भगवान ही बता सकते हैं, आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। श्री शौनक जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना करी और साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु से उन्होंने कहा कि भगवान हमें ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर हम एकांत रह करके और आपका भजन कर सकें, ऐसा पवित्र स्थान बताइए। हमारे भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए ये चक्र सुदर्शन, मैं इसे छोड़ देता हूँ, ये आगे आगे चलेगा, आप इसके पीछे पीछे चलना। ये चक्र जहाँ पर रुक जाए वही जगह आपके लिए उपयुक्त होगी, उसी जगह पर आप बैठ करके भजन कीर्तन करना, वहीं बैठ करके आप तपस्या करना। ये बात सबको पता लग गई और जितने भी ऋषि मुनि थे, तपस्या करने वाले जीव थे, सब के सब श्री शौनक जी महाराज के पास में आ गए और कहने लगे हम भी आपके साथ चलेंगे, हमें भी ऐसे स्थान की जरूरत है। श्री शौनक जी महाराज ने कहा कि वही मेरे साथ चले जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना चाहता हो, जो घर जाना चाहता हो वह हमारे साथ न चले, केवल नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही हमारे साथ चल सकते हैं। तो जो भी उनके साथ चलना चाहते थे उनके साथ चले। ऐसे करते करते 88,000 ऋषि हो गए थे और वो 88,000 ऋषि चक्र सुदर्शन के पीछे पीछे चल रहे थे और चलते चलते एक जगह पर चक्र सुदर्शन रुक गया। एक अरण्य था सीतापुर के पास में,
उस अरण्य में वह चक्र रुक गया, उस अरण्य में उस चक्र की नेमी शीर्ण हो गई, इसलिए उस अरण्य का नाम हो गया नैमिषारण्य। उस नैमिषारण्य धाम में बैठ करके उन ऋषि मुनियों ने यह विचार किया कि एक ऐसा यज्ञ आरंभ करते हैं जो यज्ञ 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला हो। उन्होंने ऐसा यज्ञ आरंभ किया और जब वो यज्ञ कर रहे थे, प्रातः काल के कृत्यों से वो निवृत्त हुए ही थे कि उसी समय में वहां पर श्री सूत जी महाराज पधारे हैं। श्री सूत जी महाराज को देख करके सभी ऋषि मुनियों ने नमन किया है, प्रणाम किया है और श्री सूत जी महाराज को इन्होंने ऊपर ऊंचे आसन पर बिठाया है। कहते हैं ये सूत जी महाराज कौन है, इनका नाम क्या है? कहा ये जो सूत जी महाराज हैं जो भागवत कथा सुना रहे हैं, इनका नाम है उग्रश्रवा और इनके पिता का नाम था लोमहर्षण। कहते हैं इनके पिता व्यास भगवान के शिष्य हैं। व्यास भगवान ने अपने 4 शिष्यों को 4 वेदों का उपदेश दिया और ये जो लोमहर्षण ऋषि थे, इनको व्यास भगवान ने इतिहास और पुराणों का ज्ञान दिया, उपदेश दिया। एक बार लोमहर्षण ऋषि, ये जो सूत जी महाराज हैं, ये कथा कर रहे थे और श्री बलराम जी महाराज जिस समय में भगवान महाभारत का युद्ध करवा रहे थे, कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तो उस समय में हमारे दाऊ भैया नाराज होकर के और तीर्थ यात्रा में चले गए थे। तीर्थ यात्रा करते करते श्री बलराम जी महाराज नैमिषारण्य धाम में पहुंचे और यहाँ इन्होंने क्या देखा कि एक सूत जाति का व्यक्ति ऊंचे आसन पर बैठा है, ऋषि मुनि महात्मा सब लोग नीचे बैठे हैं और वो उपदेश कर रहा है। जैसे ही बलराम जी महाराज पहुंचे, सबने खड़े होकर के बलराम जी का आदर किया, सत्कार किया, स्वागत किया, प्रणाम किया, क्योंकि बलराम जी महाराज कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, साक्षात शेषावतार हैं, शेष भगवान के अवतार हैं, इसलिए सबने आदर किया, सम्मान किया। सूत जी महाराज जो लोमहर्षण ऋषि हैं, ये बैठे रहे, इन्होंने आसन को छोड़ा नहीं। वैसे व्यासासन का यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति आ जाए व्यासासन से खड़े नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाए तो खड़े हो भी सकते हैं। साक्षात शेषावतार पधारे हैं, खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो खड़े हुए नहीं। शेष भगवान को क्रोध आया और शेष भगवान ने वहीं एक तिनके में ब्रह्मास्त्र की भावना करके वहीं पर लोमहर्षण को समाप्त कर दिया। जैसे ही लोमहर्षण समाप्त हो गए, उसी समय में हाहाकार मच गया। सारे ऋषि मुनि कहने लगे, महाराज ये क्या कर दिया आपने, ये तो अच्छा नहीं किया। हमने इनको इतिहास और पुराणों की कथा सुनाने के लिए ऊपर बिठाया था और आपने इनको मार करके अब ये ब्रह्म हत्या का आपने पाप ले लिया है। ऐसे ये सूत जाति के हैं, लेकिन पुराण और इतिहास का श्रवण करा रहे हैं, इसलिए आपको ये पाप लगेगा। अब आपको इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। दाऊ भैया ने स्वीकार कर लिया था, ठीक है हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं और हम इनको वापस जीवित कर देते हैं। आप कहो तो कहा नहीं, वापस जीवित नहीं करना, आप तो और कोई उपाय कीजिए। तब इनके पुत्र ये जो उग्रश्रवा हैं, इनको वहाँ पर बिठा दिया गया और दाऊ भैया ने आशीर्वाद दिया कि जो जो ज्ञान इनके पिता को था वही ज्ञान इनको भी हो जाएगा। तो ये श्री सूत जी महाराज हैं, इनको ऊंचे आसन पर बिठाया गया है और श्री सूत जी महाराज ये कथा सुनाते थे और कथा सुना करके फिर कहीं कहीं घूमने भी चले जाया करते थे। तो ये श्री सूत जी महाराज जिस समय में घूम रहे थे और जब देखा कि राजा परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान उपदेश कर रहे हैं, तो इन्होंने भी उस समय में वह उपदेश ग्रहण किया था। श्री सुखदेव भगवान से भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। आज श्री सूत जी महाराज इन ऋषि मुनियों के बीच में पधारे तो इनको ऊंचे आसन पर बिठाया गया। सूत जाति के हैं और अवस्था में बहुत छोटे से हैं, इतने छोटे हैं लेकिन इनको ऊंचे आसन पर बिठाया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति वह
जो आयु वृद्ध होता है उसको बड़ा मानती है, आयु से जो वृद्ध है उसको बड़ा मानती है। आयु वृद्ध जो हो उसका आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। लेकिन आयु वृद्ध, बल वृद्ध, धन वृद्ध, अलग अलग वृद्ध कहलाए हैं। जो धन ज्यादा हो जिसके पास में वो धन वृद्ध है, जिसके पास में बल ज्यादा हो वो बल वृद्ध है। परंतु ये जितने भी वृद्ध कहे गए हैं, आयु वृद्धा, बल वृद्धा, धन वृद्धा, तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। ये सब के सब ज्ञान वृद्ध के सामने किंकर के समान है, शिष्य के समान है। तो श्री सूत जी महाराज ज्ञान वृद्ध हैं। साक्षात श्री सुखदेव भगवान से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, इतिहास का और पुराण का इनको अध्ययन है। इसलिए इनको ऊंचे आसन पर बिठा करके आज सब ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री शौनक जी महाराज ने यहाँ 6 प्रश्न किए हैं। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः। हे सूत जी महाराज, त्वया खलु पुराणानि, आपने बहुत से पुराण पढ़े हैं, इतिहास पढ़े हैं। इसलिए आप हमें यह बताइए कि संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है। धर्मशास्त्राणि यान्युतः, आपने संपूर्ण धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया, इसलिए उन सब का हमें सार बताइए। महाराज, हमारे धर्म ग्रंथ इतने ज्यादा हैं कि उन पूर्ण रूप से धर्म ग्रंथों को कोई पढ़ ही नहीं पाता है। आज इस संसार के अंदर लोग इतने आलसी हो गए हैं, इतने आलसी हो गए हैं कि पढ़ना तो कोई चाहता ही नहीं। अब जब पढ़ेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कौन सा शास्त्र क्या कहता है, कौन से शास्त्र का क्या सार है। बिना पढ़े तो पता लग नहीं सकता। इसलिए महाराज, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप ही हमें बता दीजिए कि संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है। महाराज, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप हमारे गुरु के समान हैं, हम आपके शिष्य के समान हैं। और देखो, शिष्य की अगर जिज्ञासा हो तो गुरु कुछ भी छुपा नहीं पाते हैं, सब का सब अपने शिष्य के सामने रख देते हैं, सारा भंडार खोल देते हैं। गुह्य से गुह्य बात भी गुरु छुपा नहीं पाते हैं और योग्य शिष्य को पाकर के बता ही देते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि योग्य शिष्य नहीं हो तो वो बात किसको बताए। जब कोई अधिकारी ही नहीं है तो वो बात कैसे बताएं। परंतु अगर योग्य शिष्य मिल जाए, अधिकारी शिष्य मिल जाए, सच्चा जिज्ञासु मिल जाए तो हमारे संत महापुरुष कोई भी बात छुपा नहीं पाते हैं। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युतः। गुरुदेव गुह्य से गुह्य बात बता देते हैं, इसलिए हमें आप गोपनीय रहस्य बताइए। आप हमें यह बताइए कि कल्याण का सहज साधन क्या है। महाराज, आप हमें यह भी बताइए कि भगवान क्या करने की इच्छा से इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं और भगवान अवतार ग्रहण करके फिर कौन कौन सी लीलाएं करते हैं। महाराज, आज तक भगवान के कितने अवतार हुए हैं। और महाराज, हम यह भी जानना चाहते हैं कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो वो धर्म किसकी शरण में गया। जिस धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, भगवान के जाने के बाद में धर्म का आश्रय क्या होता है, धर्म किसकी शरण में जाता है। महाराज, आप हमें भगवान की कथा सुनाइए। भगवान की कथा सुनते सुनते तृप्ति तो होती है, परंतु
प्यास भी वैसी की वैसी बनी रहती है। इसलिए महाराज आप हमें भगवान की कथा सुनाइए। वयम तू न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। हम सब कथा सुन करके और तृप्त नहीं हो रहे हैं। यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। भगवान की कथा में तो पद पद पर आनंद ही आनंद है, स्वाद ही स्वाद है, रस ही रस है। इसलिए आप हमें भगवान की कथा सुनाइए। जब श्री शौनक आदि ऋषियों ने इतने भाव के साथ में भगवद विषयक प्रश्न किया तो श्री सूत जी महाराज वो तो इतने प्रसन्न हो गए कि ऐसे सुंदर जिज्ञासु, ऐसी जिज्ञासुओं के बीच में कथा करने का तो आनंद ही आ जाएगा। तब वो श्री सूत जी महाराज उन सब को हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ करके श्री सूत जी महाराज वहां पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का टर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरभोभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयां मुनिमानतोस्मि। जो श्री सुखदेव भगवान जन्म लेते ही सीधे जंगल में चले गए थे, जिनके पिता व्यास भगवान पुत्र पुत्र पुकार रहे थे, लेकिन फिर भी जिन्होंने अपने पिता की बात को न सुन करके जंगल में तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए जो चले गए और जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में स्थित श्री सुखदेव भगवान हैं, उन श्री सुखदेव भगवान के श्री चरण कमलों में बारंबार हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदेवमतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। फिर व्यास भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया, नर नारायण भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया, देवी सरस्वती के श्री चरण कमलों में प्रणाम करके और श्री सूत जी महाराज कहने लगे। मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। मुनयः, हे मुनियों, आपने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। साधु पृष्ठम भवद्भिः लोक मंगलम। इस प्रश्न के द्वारा तो लोक का कल्याण ही होगा, मंगल ही मंगल होगा। वैसे आप कोई अज्ञानी थोड़ी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको तो सब कुछ ज्ञान है, लेकिन फिर भी आप ये प्रश्न कर रहे हैं तो केवल और केवल लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। भवद्भिः लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो। और आपका जो यह प्रश्न है, यह भगवद विषयक प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्न है। इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। हे भगवान, आपने पूछा कि संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है, तो हम आपको संपूर्ण शास्त्रों का सार बताते हैं। आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। कि सवै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति ययात्मा संप्रसीदति। देखो, धर्म वही कहलाता है जिस धर्म के आचरण से अधोक्षज भगवान के श्री चरण कमलों में प्रेम जागृत हो जाए, भक्ति जागृत हो जाए। वास्तव में वही धर्म है और ये धर्म ही संपूर्ण शास्त्रों का सार है।
भगवान के अंदर प्रेम जागृत हो जाना, भक्ति जागृत हो जाना, यही संपूर्ण शास्त्रों का सार है। ज्यादा सीखने से, ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा योग्यता से इस संसार के अंदर कुछ नहीं होने वाला। कई लोग बहुत ज्यादा सीख लेते हैं तो उनको ज्यादा सीखने का, ज्यादा योग्यता का अभिमान हो जाता है। हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम ऐसे विद्वान हैं, हमने ये पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है, अभिमान हो जाता है। ये अभिमान ही व्यक्ति का पतन करने वाला है। इसलिए शास्त्रों का सार यही है कि संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके हमें भगवान के श्री चरणों में प्रेम मिल जाए। संतों ने कहा है कि चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, सूरज जब पहले कहो एते ही में काम। चारों वेद ढंढोरने के बाद में आखिर में सार शब्द क्या है? राम नाम। आखिर में राम नाम ही कहना पड़ेगा, आखिर में राम भजन ही करना पड़ेगा। जब संपूर्ण शास्त्रों का यही सार है तो पहले से ही राम भजन करना आरंभ कर दो। सो रज्जब पहले कहो एते ही में काम, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं करना है। पहले से ही राम भजन करना शुरू कर दो, पहले से ही भगवान में लग जाओ, पहले से ही भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लो। अगर भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया तो यही संपूर्ण शास्त्रों का सार है। सवै पुंसाम परो धर्मः यतो भक्ति अधोक्षजे। उन अधोक्षज भगवान के श्री चरण कमलों में प्रेम जागृत हो जाना, भक्ति जागृत हो जाना, यही धर्म है, यही संपूर्ण शास्त्रों का सार है। इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि वेद पुराण संत मत, वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। वेद पुराण संत मत हेहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। कर से कर्म करहि विधि नाना, मन राखहि जा कृपा निदाना। कर से कर्म करहि विधि नाना, मन राखहि जा कृपा निदाना। मन राखहि जा कृपा निदाना। मन राखहि जा कृपा निदाना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 वेद पुराण संत मत एहु, वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। सकल सुकृत फल राम सनेहु। कर से कर्म करहि विधि नाना। कर से कर्म करहि विधि नाना। मन राखहि जा कृपा निदाना। मन राखहि जा
कृपा निधाना मन राखई जह कृपा निधाना मन राखई जह कृपा निधाना श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। वेद पुराण और सभी संतों का एक ही मत है क्या कि सकल सुकृत फल राम सनेहु। संपूर्ण सुकृतों का फल यही होना चाहिए कि श्री राम जी के श्री चरणों में भक्ति प्राप्त हो जाए। कर से कर्म करहि विधि नाना मन राखहि जह कृपा निधान। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रभु चरणों में प्रेम जागृत हो जाए तो उसके लिए उपाय बताया। कहा कर से कर्म करहि विधि नाना, हाथ से नाना प्रकार के कर्म करते रहें, लेकिन मन राखहि जहाँ कृपा निधाना। मन को तो प्रभु चरणों में रखना चाहिए, जहाँ भगवान हैं वहीं पर अपना मन होना चाहिए। अगर इस विधि से आप कर्म करते हैं तो आपका भगवान के श्री चरणों में प्रेम जागृत हो ही जाएगा। संतों ने कहा है कि हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी, याही उत्तम रीत। हाथ से काम करें, काम जो भी करना हाथ से करना, मुंह तो खाली रहना है। तो मुंह से क्या करें? का हाथ काम मुख राम है। मुख में प्रभु के नाम का स्मरण करें और हृदय साची प्रीत, हृदय में उन परमात्मा की प्रति सच्ची प्रीत होनी चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। अगर ऐसा कोई घर में रहते हुए भी करता है तो वो गृहस्थी संत कहलाता है। इसलिए हाथ काम मुख राम है, हाथ से काम करते रहें, मुख से प्रभु नाम का स्मरण करते रहें। घर में आप जो भी काम करो उस काम को करते हुए अगर आप भगवान के नाम का स्मरण करो तो वो आपका काम सात्विक बन जाएगा, वो काम आपका शुद्ध हो जाएगा, वो काम आपका पवित्र हो जाएगा। जैसे माताएं बहनें भोजन बनाती है तो भोजन बनाते समय में माताओं बहनों को भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। आज इस संसार के अंदर जिसको देखो वही आपस में लड़ रहा है, भिड़ रहा है। घर घर में लड़ाई है, झगड़ा है। दरकते रिश्ते, दरार आ गई है रिश्तों के अंदर। रामजीवन जी थापड़िया ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, मुझे दी, दरकते रिश्ते। आज रिश्तों के अंदर दरार आ गई है। क्यों आ गई है दरार? उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम स्वार्थी हो गए। स्वार्थ के कारण रिश्तों में दरार आती है। तो मैं कह रहा था जगह जगह पर लड़ाई है, झगड़ा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है आप भोजन बनाती हो तो भोजन बनाते समय में क्रोध करके भोजन बनाती। घर में अगर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो अपना गुस्सा रसोई घर में ही निकालती है। मैं आपकी बात नहीं करता, आप नाराज मत होना। आप तो सत्संगी परिवार हो, आपके यहाँ ऐसा थोड़ी होता होगा। ऐसा तो कोई दूसरी जगह दूसरे शहर में होता होगा, आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है।
देखिए, पुराने समय में अगर क्रोध आता तो क्रोध करने के लिए घर में इजाजत नहीं होती थी। क्रोध करने के लिए कौन सी जगह होती थी? ओ भवन। क्रोध करने के लिए भी एक अलग स्थान बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि हर जगह क्रोध नहीं करना चाहिए। हर जगह अगर क्रोध करते हैं तो वहां का वातावरण ही बिगड़ जाता है। क्रोध का वातावरण होने पर अशांति फैल जाती है और अशांति के कारण फिर रिश्तों में दरार आती है। इसलिए क्रोध करने के लिए भी अलग स्थान होता था। लेकिन आजकल की माताएं रसोई बनाती है, उसी समय में क्रोध करती है, और क्रोध करके अगर रसोई बनाई जाती है तो वह जो भोजन है वह भोजन भी क्रोध से भर जाता है। उस भोजन को जो भी करता है वह क्रोधी ही हो जाता है। माताएं मैंने शिकायत करती है, कहती है महाराज कहीं बताओ हमारे यहाँ ने बहुत गुस्सा आवे, बहुत क्रोध आवे। अब क्रोध रो कारण कहीं है? एक खुद हो। अगर ते चाहो कि घर में कोई ने भी क्रोध नहीं आवे, कोई ने भी गुस्सा नहीं आवे, तो उन वास्ते आपने उपाय करना पड़े। तो भोजन बनाओ, प्रेम भगवान रे नाम रो संकीर्तन करते हुए भोजन बनाओ, फिर देखो आपके घर में कितना बढ़िया वातावरण हो जाए। फिर आपके घर में शांति ही शांति हो जाएगी। फिर कोई लड़ाई नहीं होगा, फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। आप ऐसा करके देखो तो सही। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे संत महापुरुष कह रहे हैं। ये हमारे संत महापुरुषों के द्वारा बताए गए उपाय हैं। इन उपायों को आप अपने काम में लेकर के तो देखो। अगर भगवान नाम के उच्चारण पूर्वक भोजन बनाया जाएगा तो वो भोजन सात्विक हो जाएगा। उस भोजन को करने वाले की वृत्ति सात्विक हो जाएगी। उस व्यक्ति का मन बहुत जल्दी प्रभु चरणों में लग जाएगा, क्योंकि सात्विक वृत्ति होती है तभी भगवान में मन लगता है। तामसी वृत्ति होती है तो नींद आती है और संसार में व्यक्ति लगता है, दुराचार दुष्कर्म आदि करता है। और सात्विक वृत्ति होती है तो मन भगवान में लगता है। सात्विक वृत्ति कब होगी? जब आप भगवान नाम उच्चारण पूर्वक रोटी बनाएंगी, भोजन बनाएंगी, तो अपने आप सात्विक भोजन हो जाएगा। और उस सात्विक भोजन को जो करेगा उसका मन भी सात्विक हो जाएगा। इसलिए भोजन बनाते समय में भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। देखिए, पुराने समय में हमारी पुरानी माताएं ध्यान रखती थी। सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालती थी, सबसे बाद वाली रोटी कुत्ते के लिए निकालती थी।